बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 के दूसरे ट्यूटोरियल में फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अपनी माइक्रोसॉफ्ट की इंट्रोडक्शन करवाया था। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक क्या है, इसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था आपको। इसके अलावा मैंने आपको कुछ लैंग्वेजेस की भी बताया था, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, जावा है जो आई लेवल लैंग्वेज है, DHTML ये जो है ये आई लेवल लैंग्वेज है। इसमें कुछ डेवलपर भी है और कुछ ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे यानी बग़ैर ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज जैसे कि C++ लैंग्वेज है। इसके अलावा जो HTML मार्कअप लैंग्वेज है वो भी एक इसमें ग्राफिकली काम इतना शो नहीं कर सकते, फिर भी बनस्बत C++ के आप उसमें मार्कअप लैंग्वेज है उसमें काफ़ी आप ग्राफिकली काम कर सकते हो। इसके अलावा जावा है, जावा भी एक बहुत बहुत बड़ा आई लेवल ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज है। लाइक विजुअल बेसिक इसी तरह जावा भी एक ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज है। इसका भी इंशाल्लाह हमने कोर्स तैयार कर दिया है, वो भी आप अगर चाहो वो भी आप विज़िट करके वो भी देख सकते हो। इसके अलावा हम दूसरे ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह अपने इस विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो हम लोग टूल बार की जानिब आ जाते हैं। जो हम लोगों को टूल यहाँ पे नज़र आ रहा है, फर्स्ट तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन करके टूल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी हम लोगों के पास ऊपर में मेन्यू चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते जाएंगे। और जो हम लोगों के पास कोड्स अवेलेबल है उनको हम पढ़ते जाएंगे। और इंशाल्लाह आखिर में एक ऐसा टाइम आएगा कि हम अपना ख़ुद का एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इसी विजुअल बेसिक के अंदर तैयार कर सकते हैं और इसके अंदर एक EXE फ़ाइल भी बना सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे तो अगर आप नेट में सर्च करो तो आपको बहुत से कोर्स मिलेंगे, लेकिन उसमें वो कंप्लीट कोर्सेज नहीं है। इस वजह से नहीं है ना उसमें EXE फ़ाइल आप बना सकते हो और ना ही आप सॉफ्टवेयर, वो सिर्फ आपको कोडिंग करके दे देते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम इस कोर्स में हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे, जैसे कि ब्राउज़र हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और इनको EXE फ़ाइल भी मैं बनाना आपको सिखाऊंगा कि EXE फ़ाइल किस तरह इसमें बनता है और आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो किसी और सिस्टम में भी। ओके, तो फर्स्ट हम अपने टूल की जानिब आ जाते हैं। टूल से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे है पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक अगर आपके साथ यहाँ पे मैं एक ये जो आपका है पिक्चर बॉक्स, ये प्रिंट पॉइंटर है और ये पिक्चर बॉक्स है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ। देखो मैंने एक पिक्चर बॉक्स ड्रा कर लिया। यहाँ से उठाओगे फिर ये मैंने पिक्चर बॉक्स ड्रा कर लिया। देखो ये पिक्चर बॉक्स ड्रा हो गया। अब ये पिक्चर बॉक्स सेलेक्टेड नहीं है। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो या बहुत सी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे फॉर्म में पड़े हुए हैं, आप इनको पॉइंटर से सेलेक्ट करना है, आप पॉइंटर को उठा के इन पर ड्रैग कर दो, ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएंगी। ये अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ 2 पिक्चर बॉक्स है या आपके साथ 3 पिक्चर बॉक्स है या आपके साथ 4 पिक्चर बॉक्स है, अब देखो ये कितने ज़्यादा पिक्चर बॉक्स है। आप चाहते हो इन सब पिक्चर बॉक्स को मैं एक ही तरह यानी एक टाइम में सबको सेलेक्ट कर लो, तो आप पॉइंटर उठा लो। पॉइंटर उठाने के बाद इन सबको यहाँ से ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कर लो। ये देखो एक ही टाइम में आपके जितने भी थे वो थे पिक्चर बॉक्स थे, वो सब सेलेक्ट हो गए एक ही टाइम में। यानी आप सेलेक्शन करने के लिए आप पिक्चर बॉक्स उठाओगे या एक एक वन वन करके भी आप पिक्चर बॉक्स की तरह थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते। यानी ऐसा समझो आपका पॉइंटर है, आप किसी चीज़ की इशारा करना चाहते हो, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हो। देखो ये मैं वन बाय वन करके किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट हो रहा है आसानी से। यानी आप जितने भी काम करते हो आप सिलेक्शन के लिए, जब भी आपको यहाँ पे यानी कि किसी चीज़ को मूव करने के लिए काम करते हो या किसी चीज़ को मूव कराना है, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो पॉइंटर। ये आपका एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसमें हम कोडिंग इतना नहीं करते, सिर्फ इसके लिए यूज़ करते हैं कि जब भी हमें कोई काम वगैरह करना है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोगों की बारी है इसके साथ जो हम लोगों के पास पिक्चर बॉक्स है। पिक्चर बॉक्स में हम लोग काफ़ी यानी कोडिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। आगे चल के कोडिंग वगैरह जब पिक्चर बॉक्स की आएगा तो हम पिक्चर बॉक्स में कोडिंग भी करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आज आपको बता दूँ पिक्चर बॉक्स का। पिक्चर बॉक्स यूज़ होता है अगर आप इसको बैकग्राउंड के लिए यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। लाइक आपको ये फॉर्म के बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लाना है तो आप इस पूरे फॉर्म पे एक पिक्चर बॉक्स ड्रा करोगे। ड्रा करने के बाद आप इस पे यहाँ से देखो लिखा हुआ है पिक्चर, इसकी जो प्रॉपर्टी है आप यहाँ पे आ जाओ, इसकी प्रॉपर्टी में
प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है पिक्चर, ये देखो पिक्चर। अब आप यहाँ पे नन लिखा हुआ है, अब क्या करोगे, ये जो नन लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करोगे और आपके साथ एक और बॉक्स खुलेगा। आप यहाँ से सिंपल कोई भी पिक्चर उठा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक पिक्चर उठा लेता हूँ, जैसे कि ये पिक्चर है, ये मैंने उठा लिया। अब देखो ये पिक्चर इसमें आ गया, ये पिक्चर इसके अंदर आ गया। अब इसको अगर आप रन करोगे ये इसके एज अ बैकग्राउंड भी नज़र आएगी। देखो ये आपकी फॉर्म है, ये आपकी फॉर्म के पीछे ये चीज़ लगा हुआ है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये फॉर्म बैकग्राउंड पे काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं आगे इंशाल्लाह बताऊँगा कि इसकी बैकग्राउंड पे पिक्चर किस तरह लाया जाए। ये सिंपल एक फॉर्म, यानी ये आपको एक पिक्चर के थ्रू आप इसको लेबल भी कर सकते हो, किसी भी जगह इसको लेबल। लाइक मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये जो आपका फॉर्म है इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लूँगा, और ये जो आपका पिक्चर है इसको मैं यहाँ से छोटा भी कर सकता हूँ। छोटा इस वजह से मैंने नहीं किया कि आपका पिक्चर फिर नज़र नहीं आएगा, जिस तरह का आपका पिक्चर था वो आपको फिर नज़र नहीं आएगा। ये देखो ये मैंने पिक्चर एज अ लेबल भी आप इसको शो कर सकते हो। अगर आपको लेबल वगैरह आपके लिए चाहिए तो आप इसको एज अ लेबल भी शो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक लेबल हम लोगों के पास और भी है, ये तो एज अ पिक्चर लेबल है। अगर आपको टेक्स्ट वाला लेबल चाहिए, फॉर एग्जांपल किस तरह, मैं अभी आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। जो मेरे साथ टेक्स्ट बॉक्स ये लेबल है, मैं यहाँ पे एक लेबल ड्रा कर लेता हूँ। लाइक मैंने ये एक लेबल ड्रा कर लिया, और आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लेबल को, यहाँ से भी बढ़ा लेते हैं। अब ये लेबल है और इसके नीचे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियोस का बनाने का मकसद भी यही है, इन दो के ऊपर था कि लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में जो आपको समझाना था, और कमांड बटन समझाना था, कमांड बटन किस तरह काम करता है। और मैं ये देखो ये ऊपर इसका लेबल है, नीचे कमांड बटन है। अब देखो सिंपल आप क्या करोगे, अगर आपको ऊपर लेबल चाहिए, आप इशारा करना चाहते हो इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको सिर्फ ये चीज़ लिखना है, तो आप ये जो आपका लेबल है इसको सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से लेबल में जो ये कैप्शन नज़र आ रहा है, ये देखो मैं आपको यहाँ पे वाजे करके दिखा दूँ। ये जो आपको कैप्शन नज़र आ रहा है इसके साथ लेबल 1 लिखा हुआ है। याद रखो ऊपर जो आपको नाम नज़र आ रहा है लेबल 1, वो नाम नहीं चेंज करना। ये जो नीचे कैप्शन नज़र आ रहा है आपको कैप्शन से इसका नाम चेंज करना है। ये मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे नन लिखा हुआ है, आपको यहाँ से चेंज नहीं करना, बल्कि ये जो कैप्शन लिखा हुआ है लेबल 1, आपको यहाँ से इसका नाम चेंज करना है। लाइक मैं लिखता हूँ LO लॉग इन, ठीक है। मैंने आपको लॉगिन लिख लिया। यहाँ पे लॉगिन लिखने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं। अब देखो मैंने इसको रन कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, यानी आपको लेबल शो कर रहा है, आपको ये टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लेबल शो कर रहा है कि इसमें लॉगिन होना है। आपको इस आपने यानी ईमेल एड्रेस है जो भी है आप इसमें टाइप करोगे। देखो आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। यानी कहने का मकसद है कि आप लेबल को यूज़ करते हो किसी चीज़ को लेबल करने के लिए, यानी जब भी किसी चीज़ को इशारा करवाने के लिए, किसी चीज़ का लेबल लगाने के लिए आप लेबल यूज़ करोगे। लेबल का जो टेक्स्ट है वो लेबल यूज़ करोगे। इसके अलावा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आउटपुट और इनपुट दोनों शो करने के लिए आप काम यूज़ करते हो। इनपुट करने के लिए कोई टेक्स्ट भी यूज़ करते हो और आउटपुट के लिए भी यूज़ करते हो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कमांड बटन है। कमांड बटन का मैं आपको बता दूँ ये रिलेटेड है टेक्स्ट बॉक्स से। मैं यहाँ पे एक कमांड बटन ड्रा कर रहा हूँ। अब देखो ये जो कमांड बटन है इसका नाम चेंज करने के लिए भी आपको कैप्शन पे आना बनेगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये देखो कैप्शन पे लिखा हुआ है कमांड 1। अब ऊपर नाम लिखा हुआ, ऊपर नाम में भी कमांड 1 है, लेकिन आपको कैप्शन से इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ये देखो मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने इसका नाम कमांड 1 से बजाय मैं इसका नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल एनीथिंग मैं रख लेता हूँ। मैंने एनीथिंग रख दिया। एनीथिंग से मुराद है आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, आप जो भी आपने दिया है टेक्स्ट। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ एनीथिंग। आपने एनीथिंग लिखा है, आप एनीथिंग इस टेक्स्ट बॉक्स में दे सकते हो। आप जब भी इस पे प्रेस करोगे टेक्स्ट बॉक्स में, ये अल्फाज इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। किस तरह आ जाएगा, मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगा। इस बटन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट के अब हम यहाँ पे कोड टाइप करेंगे। कोड मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। इसके अलावा इसकी जितने भी कोड्स हैं वो आपको मेरे साइट पे मिल जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको अपना साइट भी बता दूंगा pca2z.blogspot.com। वहाँ से भी आप सारे नोट्स जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ उन सब की ट्यूटोरियल्स की नोट्स आपको आसानी से वहाँ से मिल जाते हैं, और उनके ऊपर जो आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं वो भी आप हिट कर सकते हो। इसके अलावा इनकी हिस्ट्री वगैरह है वो भी आप वहाँ से ले सकते हो।
ओके, यहाँ से हम इसकी कोड लिखेंगे। कोड के लिए सिंपल आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। ये देखो, इसमें हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स, यानी हम ये चाहते हैं ये जो आपने लिखा हुआ है एनीथिंग, ये एनीथिंग इसके अंदर आप जब इस बटन को प्रेस करो यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में एनीथिंग लिखा हुआ आ जाए। तो इन दोनों को आप एक कंबाइन करना चाहते हो तो आप इसमें कोडिंग करना है एनीथिंग में। तो आप फर्स्ट यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन आपने इस वजह से लिखा क्योंकि आपका जो टेक्स्ट, ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया था उसका नाम था टेक्स्ट वन डॉट, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा दूँ। ये देखो टेक्स्ट वन, ये मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता दूँ, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, अगेन आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे दोगे इज इक्वल टू, ये हम लोगों का कोई भी चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो बटन के थ्रू, आप टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी चीज़ प्रिंट करना है तो आप इस फार्मूले को, इस कोड को लिखोगे तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ये देखो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये देने के बाद आपको दोबारा लिखना है टेक्स्ट वन, दोबारा आप टेक्स्ट वन लिखोगे, फिर दोबारा डॉट टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। ये लिखने के बाद आप ये देखो आपका एक बन गया। अब आप यहाँ पे दोगे प्लस, यानी इन दोनों को प्लस करना है किस चीज़ में, कमांड वन में। जो आपका बटन है उसका नाम कमांड वन है, उसका जो ओरिजिनल नाम है वो तो कमांड वन है। आप यहाँ पे लिखोगे कमांड लिखोगे, कमांड वन। याद रखो अगर आप सिर्फ कमांड लिखोगे भी आपका एरर होएगा। कमांड वन देने के बाद आप यहाँ पे दोगे डॉट कैप्शन, CAP कैप्शन दोगे, सिंपल। ये देखो आपका कैप्शन आ गया, आप सिंपल CAPTION कैप्शन दोगे। ये देने के बाद आप अपने इस कोड को क्लोज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस कोड को क्लोज करूँगा, जो मेरा कोड है मैंने लिख लिया। अब मैं इस कोड को यहाँ से क्लोज करूँगा, आप डायरेक्ट यहाँ से रन भी कर सकते हो। मैं अब इसको क्लोज करूँगा, अब मैं यहाँ से इसको रन करूँगा। अब देखो मैंने इसको रन कर लिया, ये हम लोगों का फॉर्म है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूँ, देखो जैसे ही आप इस फॉर्म में, ये देखो ये इस टेक्स्ट बॉक्स में, ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स दिया था, आप इस बटन को प्रेस करोगे, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे आपको ऊपर नज़र आएगा एनीथिंग। ये देखो मैंने ऊपर बटन प्रेस कर लिया, ये देखो एनीथिंग नज़र आ रहा है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, ये पहले इसको रिमूव कर लो, दोबारा लिखना है। ये देखो आप दोबारा इस बटन को प्रेस करोगे, ये देखो एनीथिंग इसमें लिखा हुआ आ रहा है। यानी जितनी दफ़ा आप इस बटन को प्रेस करोगे उतनी दफ़ा इसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो आप जितनी दफ़ा इसको प्रेस करते जाओगे उतनी दफ़ा ये आता जाएगा। ये देखो, लेकिन इसमें आप एक काम और कर रहे हो कि आप अपने यानी कीबोर्ड से इसको रिमूव भी कर सकते हो, यानी रिमूव कर रहे हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम अपना जो रिमूव बटन है वो किस तरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंशाल्लाह कैलकुलेटर को भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम लेबल किस तरह ड्रा करते हैं, लेबल किस पर्पज़ के लिए ड्रा करते हैं, और जो हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स है वो किस पर्पज़ के लिए, यानी आउटपुट और इनपुट दोनों डेटा को लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कमांड बटन पढ़ा, कमांड बटन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल, कमांड बटन आप किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को शो करवाने के लिए आप कमांड बटन यूज़ करते हो। आई थिंक आपको ये टूल्स जो मैंने बताए थे, 3 4 5 टूल्स थे, ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो दूसरा ट्यूटोरियल होगा इंशाल्लाह उसमें हम लोग ये रेडियो बटन्स और चेक बॉक्स और फॉर्म, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।